दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन बीमा अभिकर्ता के व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कस्टमर रिलेशनशिप। यदि आपका रिलेशन आपके ग्राहक से अच्छा है, आप जरूर पाएंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं। वो आपको बुलाकर अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने बेटा बेटी किसी न किसी का बीमा आपको दे देंगे। बहुत सारे जो पुराने अभिकर्ता हैं जिनकी एजेंसी 15 साल, 16 साल, 20 साल चली हुई है, वो अपनी एजेंसी को सिर्फ इसी प्रकार से ही चला पाते हैं। तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, एक और टिप्स मैं आपको शेयर करता हूँ। आज आपकी अवस्था क्या है? क्या आपकी जो क्षमता है 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में भी आपकी यही क्षमता होगी? जिस तरह से आप आज कार्य कर रहे हैं उस दिन भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे? तो क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा कुछ किया जाए कि जब हम वृद्ध होने लगे, जब हमारे शरीर में वह जान न हो, तब भी हम MDRT, COT और TOT को मेंटेन करते रहें? यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के कार्यों को अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता आपको मिल जाएंगे जिनकी अवस्था 65 साल है, 70 साल है। उनकी क्षमता नहीं है कि वह ग्राहक तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी वो MDRT, COT और TOT मेंटेन करते हैं। अब कमाल की बात मैं बताऊं आपको, बहुत सारे अभिकर्ताओं से हमारी बात होती है और जब इस तरह का जिक्र मैं उनसे करता हूं तो एक अटपटा सा जवाब मेरे को सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का कहना है, सर उन लोगों का क्या है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है और वो अगर बीमा करते हैं तो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बीमा की एक पॉलिसी सेल कर देते हैं, इस वजह से उनका बीमा हो जाता है। मेरे भाई, अगर आप दूसरे तरीके से आप देखिए तो जो 12 पॉलिसी सेल करने वाले लोग हैं, मतलब मिनिमम बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वह भी तो नहीं कर पाते ना। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए हमको एक रणनीति बनानी पड़ती है। यदि आप उस रणनीति पर कार्य नहीं करेंगे तो सफलता मिलना नामुमकिन है। अब बाई चांस अगर कोई बेनिफिट अगर आपको मिल गया तो वह एक अलग विषय है, और बाई चांस कुछ बेनिफिट होते रहते हैं और बहुत सारे जो अभिकर्ता हैं वो बाई चांस ही अपनी एजेंसी चलाते भी हैं, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन यदि वास्तव में आप सक्सेस के घोड़े पर सवार होकर और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि अपने 60-70 साल की एज में भी सफल एजेंसी के घोड़े पर सवार होकर दौड़ते रहने के लिए आपको आज से तैयारी करनी होगी। मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ। दोस्तों देखिए, होता क्या है, आज जब आप किसी घर में जाते हैं बीमा पॉलिसी करने के लिए तो उस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब बहुत सारे अभिकर्ताओं को मैंने ऐसे देखा है कि जब वो जाते हैं तो अपने पॉलिसी धारक से उन्होंने बातचीत की, और यदि बच्चा आके आसपास खेलने लगा या अंकल अंकल करके अगर पास आने लगा तो वो बच्चे को झटक कर और निकल जाते हैं। मेरे भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले अपने फ्यूचर को अपने हाथ से आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज वह बच्चा जो 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल का है, जब उसके पिता की पॉलिसी पूरी होगी ना, यानी 18 साल, 20 साल की पॉलिसी आपने की होगी, वह पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो यह जो बच्चा है युवा हो जाएगा, इसकी शादी होगी, यह जॉब करने लगेगा। अब यदि आज की डेट में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो जब वह बच्चा जॉब करने लगेगा और योग्य होगा बीमा के लिए तो निश्चित रूप से आप यह मान के चलिए कि वह बच्चा भी आपको इग्नोर करेगा। मुझे लगता है कि आपको आज से ही अपने सफल बुढ़ापे के लिए, सफल बुढ़ापे से मतलब कि आप जब बूढ़े हों उस समय भी आपकी एजेंसी सफलता की रोड पर दौड़ती रहे, उसके लिए आपको आज से प्रयास कर लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ बैठकर अगर आप 2 बात कर लेते हैं, यदि आपने एक छोटी सी पेन, 5 रुपए 10 रुपए की एक पेन मिल जाती है, यदि एक छोटी सी पेन भी अगर आपने उसको प्यार से गिफ्ट कर दी ना, वह उसके दिल में जगह बना लेगी, और वह जगह ऐसे नहीं बनाएगी, वह उसको जीवन भर याद रहेगा। यदि आप फ्री हैं, आपके पास कोई विशेष काम नहीं है, कोई छोटा बच्चा मिल गया और आप उसके साथ कुछ खेल खेल लेते हैं, यह भी उसके दिल में बड़ा जगह बना लेगा और यह जगह जीवन पर्यंत उस बच्चे के जीवन में रहेगा। जब भी उस बच्चे को आपका नाम याद आएगा, उसके मन में, उस बच्चे के मन में आपने जो उसके साथ समय बिताया है वह जरूर याद आएगा। दोस्तों, मेरा एक सुझाव है,
मैंने इस चीज को टारगेट करते हुए मैंने एक चैनल शुरू किया हुआ है, IOCE के नाम से है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए तमाम जानकारियां पोस्ट की जा रही हैं, जैसे कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है। हालांकि अभी यह जो चैनल है थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टेज पर है और बहुत ज्यादा समय मैं वहां पर दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 महीने में ऐसे पर्याप्त कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। अब इसका उपयोग आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी घर में जाते हैं, कोई बच्चा पढ़ने वाला है और आपने उससे कुछ बातचीत की और सपोज दैट आपने उसको एक लिंक शेयर कर दिया। लिंक यह शेयर कर दिया कि जैसे वह कंप्यूटर जानना चाहता है या कंप्यूटर के विषय में जानकारी ले रहा है और आपने एक्सेल की कोई फाइल की वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। या फिर देखिए, अभी मैंने लेटेस्ट पोस्ट किया हुआ है क ख ग घ को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आ ई ई को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह जो पोस्टेड है यह IOCE पर ही पोस्ट है, ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल पहले से बने हुए हैं। आपको वहां से ऐसी छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके रखना चाहिए। यह आपका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको कस्टमर रिलेशनशिप पर कार्य करना है और लंबे दौर तक सफल होना है तो आपको इस पर काम करना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप अपनी मोबाइल से जो व्हाट्सएप का मैसेज होता है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऐसे किसी वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। और 1 दिन 2 दिन के बाद जिसको आपने मैसेज शेयर किया हुआ है, एक बार फोन करके आप उस गार्जियन से बात कीजिए कि सर मैंने अभिषेक के लिए एक लिंक मैंने शेयर किया हुआ था, तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे ने देखा होगा, तो जरा सा मैं बात करना चाह रहा हूं। आप बच्चे से बात कीजिए, बेटा और बताओ क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। अब वो मैंने लिंक शेयर किया हुआ था, बेटा आपने देखा, थोड़ा सा बेटा प्रयास करो और मेहनत करो, पापा देखो तुम्हारे लिए कितना काम करते हैं, तुमको अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। ऐसी कुछ भी अगर आप बात करते हैं, आप यह सोचिए कि कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट। इस 10-15 मिनट का असर उस बच्चे के जीवन में आपके लिए आजीवन होने वाला है। वह बच्चा एक दिन जब बड़ा होगा, अच्छी जॉब में चला जाता है, सपोज दैट उसको 2 करोड़ का बीमा उस समय कराना है, वह किससे संपर्क करेगा? उस बच्चे ने बचपन से अपने बीमा वाले अंकल को देखा है, उनसे बातचीत की हुई है। आप दावे से मान कर चलिए, वह जो बच्चा है वह जब भी नई पॉलिसी लेना होगा वह आपसे संपर्क करेगा, पक्का करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप हमारी इस चीज को मान लीजिए। दूसरा चीज, कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर कार्य करते समय जब आप इस तरह से कार्य करते हैं, तो जिस पिता को आप फोन करेंगे कि हमको बच्चे से बात करनी है, उसकी माँ को पता चलेगा कि यह जो एजेंट है यह मेरे बच्चे से बात कर रहा है, उसके बेहतर फ्यूचर के लिए बात कर रहा है। क्या आप उस घर में सिर्फ एक एजेंट के रूप में रहेंगे? मुझे नहीं लगता है दोस्तों। आप करके देखिए। यह जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यह छोटी छोटी चीजें ही यह जो बड़े बड़े अभिकर्ता है करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करते। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं तमाम सारा गिफ्ट देकर और उनकी जो विशेष परिवेश हैं, जैसे वो अगर कोई पार्टी करते हैं हम उसमें जाके शामिल हो जाएं, हम बर्थडे में कोई गिफ्ट ले जाकर बड़ा सा दे दें, मायने रखता है, वह भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी दिल में जगह बनाना अगर आपको है तो आप इस तरह से काम करके देखिए। मुझे यकीन है कि यह बड़ी सफलता में आपको कन्वर्ट होता दिखाई देगा। आप जिसके घर में छोटे बच्चों से बात करेंगे, अगर उसके माता पिता से कोई दूसरा एजेंट आ जाता है और बोलता है कि सर बहुत बढ़िया पॉलिसी आई हुई है, क्या लगता है बिना आपसे जानकारी लिए हुए वह उससे पॉलिसी करा लेगा क्या? इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है इसमें जो छोटी बड़ी जानकारी मैंने दी है, मुझे लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह वीडियो लगी हो अच्छी, तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि वह लाइक की बटन मुझे बतानी चाहिए कि हमारी यह जो सुझाव है आपको कैसा लगा। तो लाइक की बटन को प्रेस कर दीजिए। तो यदि इसी प्रकार की और भी सारी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और यदि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।